विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योधभूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्ते। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, इस समय आप लोग शंकराचार्य विरचित ग्रंथ विवेक चूड़ामणि का अनुशीलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान के लिए सबसे प्रथम सीढ़ी क्या है? आत्म अनात्म तत्व का विवेक। कौन नित्य है, कौन अनित्य है, कौन नश्वर है, कौन अविनश्वर है, इसका विवेक। क्योंकि हमें क्या चाहिए? सुख। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हर प्राणी, 84 लाख योनियों की बात मैं कर रहा हूँ, उन्हें सुख ही चाहिए, कोई दुख नहीं चाहता है। ये अलग की बात है कि सुख की तलाश में दुख इकट्ठा कर ले, ये अलग की बात है। यहाँ तक कि चोर डकैत भी ना सुख के लिए ही चोरी डकैती करते हैं। ये घूसखोर, ये घोटालेबाज नेता होता है, ये सब क्या है? ये सब सुख के लिए ही कि धन आएगा। उनके लिए धरती ही सब कुछ है। यहाँ जितना छोटे से जीवन में और सामर्थ्य है जो इंद्रियों की है सीमित, इसी में जितना सुख भोग ले, इसी के लिए चोरी चमारी घोटालाबाजी बेईमानी सब शुरू है। भैया रहना कितना दिन है? लघु जीवन संबत पंचदशा अकल्पांतर नाश गुमाने ऐसा देखत ही आई बिरधाई। हाथ पाँव सब कापन लागे, नैन नाक बहे पानी। नारी बिन गारी नहीं बोले, पूत करें किलकानी। अब हो जानी दे हैं बुढ़ानी। कितने दिन का जीवन है और उस जीवन में भोग के लिए कितने दिन की सामर्थ्य है, लेकिन उसी के लिए बाप रे बाप चोरी चमारी बेईमानी परलोक को नष्ट कर देते हैं। आत्मान गति जाए। सुख चाहिए। कैसा सुख चाहिए? जो आज मिले कल छिन जाए, ऐसा सुख चाहिए? तो दुख दे के जाता है। किसी को सुख दे दो और फिर इसके बाद वो सुख छीन लो तो वो दुखी हो जाएगा। किसी के पास एक पैसा नहीं है, तुमने उसको 50,000 रुपये दे दिया, अब वो 50,000 रुपया का धनी हो गया। और इसके बाद छीन लिया। पैसा आप ही का है, आप ही ने दिया, लेकिन अब छीन लिया तो 50,000 खोने का दुख हो गया उसको। तो सुख है क्या? दुख का उपनाम। जिसे सुख कहते हैं उसके पीछे दुख अट्टहास कर रहा है। तो हमको चिरंतन सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए। तो वह वस्तु कैसे दे पाएगी जो शाश्वत नहीं है, जो क्षणिक है, क्षणभंगुर है? वेद कहता है यत भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। यत भूमा तत् सुखम, जो अनंत है, शाश्वत है, चिरंतन है और मिल के कभी न बिछड़ने वाला है, वही सुख है। और जो अल्प है दुख है। वो दुख है क्यों? अरे मिल रहा है तो सुख है, छिन जाएगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? लोग कहते हैं फलाना जीवन भर सुख भोग के गए, दुख देखे ही नहीं। अरे जो जीवन में सुख भोग के जाता है ना, वो जाते समय इकट्ठे उतना सूद सहित दुख भोगता है। क्यों? आज जिसकी झोपड़ी, उसको झोपड़ी छोड़ने का दुख, जिसको महल है उसको महल छोड़ने का दुख, जो जितना इकट्ठा किया है उतना इकट्ठा कर छोड़ने का दुख। और छोड़ना है भैया, पकड़ के दे के बटोर के कोई नहीं जा सका। तो आत्म अनात्म विवेक बहुत जरूरी है। इसलिए अब प्रकरण शुरू हो रहा है आत्म अनात्म विवेक का। मज्जा अस्थिमेद पलरक्त चर्म त्वगा हैर्या धातुर्भिरे भीरन्वितम
पादोरुवक्षो भुज पृष्ठ मस्तकै रंगे रूपांगे रूपयुक्तमेतत् अहमेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमितिर्यते बुधे। मज्जा, अस्थि, अब जो इसमें आपके शरीर में न उसको काटते जाइएगा, और जो अपने आपके शरीर में हो तो उसे स्वीकारते जाइएगा। मज्जा, अस्थि, शायद ये सब आपके शरीर में नहीं है। मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा। चर्म और त्वचा दो चीज़ होती है, एक ही चीज़ नहीं होती है। त्वचा के भी 3 लेयर होते हैं ना। वो सब जूलॉजी वालों को पढ़ाया जाता होगा, डर्मिस, एपिडर्मिस, सब क्यूटेनस, सब क्यूटेनस। इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंघा, वक्षस्थल, छाती, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंगपांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध यह मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। सारे मोह का जड़ यही हाड़ मांस का ही समवाय है, हाड़ मांस की गठरी है। दुनिया में कोई डस्टबिन इतना गंदा नहीं है जितना गंदा हमारा आपका शरीर है। वो कौन सी चीज़ है जिसको हम गंदा कहते हैं, हमारे शरीर में नहीं है। और यही सारे मोह का जड़ है, सारे मोह का। इसी को स्थूल शरीर कहते हैं। नभो नभस्वदहनाम्ब भूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि परस्परांशैर्मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीर हेतवः मात्रास्तदीय विषया भवन्ति शब्दादयः पंचसुखाय भोक्तु। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भौतिक तत्व हो गए ना। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं और इन्हीं को तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्दादि 5 विषय हो जाते हैं। ये 5 भौतिक तत्व जो हैं ये सूक्ष्म हैं, इन्हीं का स्थूल रूप, जैसे कि अब क्षिति है, पृथ्वी है, मिट्टी है, इसका स्थूल रूप आपके शरीर में क्या है? हड्डी है, मांस है, सब अंत में मिट्टी हो जाता है। रक्त है, सब मिट्टी हो जाता है। जल है, शरीर का 75% जल होता है। वायु है, अग्नि है। आदमी जब मरता है तो शरीर ठंडा क्यों हो जाता है? शरीर का एक टेम्परेचर है भैया। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी परेशानी, टेम्परेचर घट जाए तो भी परेशानी। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, इनसे मिलके बना है ये शरीर। अब फिर इन्हीं तत्वों से तन्मात्राएं बनी। आकाश से शब्द तन्मात्रा, चाहे शब्द तन्मात्रा से आकाश, बातें कही हैं। वायु तन्मात्रा से स्पर्श, जल अग्नि तन्मात्रा से रूप, जल तन्मात्रा से रस और क्षिति से गंध। और इन्हीं के लिए इंद्रियां बनी हैं। आँख से हम रूप का आनंद लेते हैं, कान से हम शब्द का आनंद लेते हैं, त्वचा से हम स्पर्श का आनंद लेते हैं,
जिह्वा से हम रस का आनंद लेते हैं। तो इन्हीं से विषय बन गए हैं। इन्हीं तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्दादि विषय हो जाते हैं। यही शब्दादि विषय रूप रस शब्द स्पर्श और गंध हैं, ये जीव के भोक्ता जीव के लिए ये भोग्य पदार्थ हो गए। येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागो रूपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यात्यन्धूर्ध्वमुच्चैः स्वकर्म दूतेन जीवेन नीता। जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तमाधम योनियों में आते जाते हैं। इन्हीं विषयों को बटोरने के लिए, इन्हीं विषयों का उपभोग करने के लिए हमें धन चाहिए, और धन के लिए कर्म चाहिए, और अगर समुचित कर्म से उचित कर्म से धन इकट्ठा ना हो तो अधर्म चाहिए। और जब अधर्म करते हैं तो नाना प्रकार की योनियों में जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि 60 बरस 70 बरस 80 बरस का जीवन 100 बरस मान लो, काल के अनंत फलक पर क्या है भैया। तातल सैकत बार बिंदु सम सुतमित रमन समाज, विद्यापति कहते हैं तातल सैकत, गर्म बालू पर एक बूंद जल डालो, खूब तपते हुए बालू पर, गंगा के रेती पर एक बूंद जल डालो और देखते देखते जल गायब हो जाएगा। ऐसे ही तो ये जीवन है। सतवित नारी सकल धन कैसे, उपजई घटा जाहि नभ जैसे। आप लोगों को लगेगा कि हंस जी कितना नैराश्य की तरफ हम लोगों को धकेल रहे हैं, यथार्थ की तरफ धकेल रहे हैं। जब दृष्टि खुलेगी तभी अनित्य से वितृष्णा होगी और तभी नित्य के प्रति प्रेम होगा। विषय कह पुण्य हरिगुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा। विषय भी कथा सुनते हैं, लेकिन मनोरंजन के आनंद के लिए कितनी औरतें कथाएं में जाती हैं ढोलक झाल पर नाचने के लिए हैं, मनोरंजन के लिए। कथा मनोरंजन के लिए है तो मनोभंजन कहाँ होगा, हैं? कथा में भी मनोरंजन, संगीत नृत्य में भी मनोरंजन, हर जगह मनोरंजन चाहिए भैया। कहीं इस मन का भंजन तो होना चाहिए, हैं? तो विद्यापति कहते हैं तातल सैकत बार बिंदु सम सुतमित रमन समाज, तो ही विसर्मन ताहि समर्पण अब मजहब कौन काज, माधव हम परिणाम निराशा। मैथिली है भैया, मैथिली भाषा। माधव हम परिणाम निराशा। लेकिन एक आशा है क्या कि तुहु जग तारन दीन दयामय, अतः तुहार विश्वासा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, अरे एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। कहाँ जाएं, जाऊँ कहाँ। ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन मैं गा नहीं पाता, रुलाई आने लगती। जाऊँ कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन पियारे। अरे खग मृग व्याध पकान बिटप जड़, हटी हटी कवन उधारे, अब जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। सुखी मीन जह नीर यगाधा, अजय में हरि शरण नहीं कऊ बाधा।
तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन में बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा, यानी कर्म ही वो दूत है जो नाना प्रकार की योनियों में ले जाता है, भगवान नहीं। ना को उनका शुक्र दुख कर दाता। अरे हम सब अमृतस्य पुत्रा, उस परमात्मा के पुत्र हैं। और परमात्मा किसी अपने पुत्र को सूअर क्यों बनाना चाहेगा, पशु क्यों बनाना चाहेगा, कीट पतंग क्यों बनाना चाहेगा? हमारी वृत्तियाँ, हमारा कर्म ही हमको उधर ठेलते हैं, और जब ठेलते हैं तो वह योनि हमको सबसे प्रिय लगने लगती है। एक मनुष्य को छोड़ के 84 लाख योनियों में और कोई आत्महत्या योनि नहीं करती है, सबको अपने अपने योनि में आनंद है। शब्दादि पंचभिरेव पंच पंच तत्वमापुः सगुणैन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नर पंचाभिरंचित किम। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 विषयों में केवल एक एक से बधे हुए, ध्यान से सुनिएगा, हम समझाएंगे फिर। ये शब्दादि 5 विषय है ना, इन 5 विषयों में से केवल एक एक विषय में अनुरक्त होने के कारण हरिण, सबरी गान मृगी जनमोही, संगीत पर हरिण मुग्ध हो जाता है और उसी मुग्धावस्था में पकड़ लिया जाता है। हाथी, पतंग, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है भैया? एक एक विषय में अनुरक्त होने के कारण ये जीव बेचारे मारे जाते हैं। हाथी, इसको जब मद टपकता है उसी में मारा जाता है। पतंग रूप पर मारा जाता है। मछली जल में आसक्त है, रस है, उसके लिए मारी जाती है। भौरा गंध को लेकर के मारा जाता है। अरे इन 5 से जकड़ा हुआ, 5 तन्मात्राओं से बंधा हुआ ये जीव जो हैं मारे जाते हैं। मनुष्य 5 से बंधा हुआ है, तो वो कैसे बचेगा? ये शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं। आप लोग बुद्धि लगा के बताइए। आपकी तो कमजोरी है, 5 तन्मात्राएँ हैं ना। एक एक तन्मात्रा की कमजोरी से सारे जीव मारे जाते हैं। और जिसकी 5 तन्मात्राएँ कमजोरी हो, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, सबके पीछे बेतहासा जीव दौड़ रहा हो, उसका क्या होगा? दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षु शाप्ययम। ये हम नहीं बोल रहे हैं ना, ये शंकराचार्य जी बोल रहे हैं सब, है ना। एक बार शुरू में हम गए थे डॉक्टर साहब के यहाँ, तो एक बहन जी, बेटी का बहन नहीं, बेटी अपने शायद पति के साथ आई थी, सत्संग में बैठी, और हम वो आध्यात्मिक मूड में थे। और वेद भी जब सत्संग करता है तो यही कहता है कि मृतना गृहीत केशेषु धर्मम चर, हैं। सब समझा के जब हार जाता है तो वेद भी कहता है, अरे मूढ़, मृत्यु ने तेरे केस पकड़ लिए हैं, धर्म कर धर्म कर धर्म कर, बहुत कम जीवन है। कबीर ने इसको बहुत सुंदर ढंग से आँख में उंगली डाल के जिसको दिखाना कहता है, लिखा कि कबीरा कहाँ गर्भिए मृत्यु गहे है केस, अरे ना जाने कहाँ मारी हैं कि घर की परदेश। तो बेटी उठ के चली गई, कही तो खाली मरने की बात कर रहे हैं। अध्यात्म की शुरुआत ही मृत्यु को सामने रख के होती है। अब हम परिस्थिति बस विवेक चूड़ामणि सुना रहे आप लोगों को। पता नहीं आप लोगों की पात्रता है भी सुनने की कि नहीं है, कहने में संकोच नहीं है मुझको। पता नहीं कितने लोग सोचेंगे, अरे तो खाली मरने की बात कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे।
इसीलिए तो हमने किस्सा कहानी शुरू कर दिया, वाल्मीकि रामायण शुरू कर दिया, महाभारत शुरू कर दिया। हमने कहा पहले नर्सरी में नर्सरी का कोर्स सुनाओ। ये सब भागवतों को जो सुनते हो सब नर्सरी का कोर्स है, आध्यात्मिक कक्षा में। इसी पर मुग्ध हो आप लोग। दोषों में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आँखों से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते हैं। पतंगा आँखों से ही मुरूप पर मोहित हो जाता है, मारा जाता है। विष से भी खतरनाक है ये विषय। विष तो जब ग्रहण करोगे तो मारेंगे, और विषय तो आँख से देख के भी मार डालते हैं, कान से सुन के भी मार डालते हैं। लोगों को ताना नहीं बर्दाश्त होता है, आत्महत्या कर लेते हैं कान ही की वजह से ना। विषयाशा महापाशाद्यो विमुक्त सुरित स इव कल्पते मुक्ते नान्य खट शास्त्र वेद्यापि। जो विषयों की आशा रूपी कठिन बंधन से छूटा हुआ है वही मोक्ष का भागी होता है, और कोई नहीं, चाहे वह 6 दर्शनों का ज्ञाता ही क्यों न हो। बड़ी सुंदर ढंग से तुलसी ने इसको कहा कि काम क्रोध मद मोह लोभ की। काम क्रोध मद मोह लोभ की जौलो मन में खान, तुलसी पंडित मूर्खा अरे तौलो एक समान। ज्ञान से कुछ नहीं होता है। अगर ज्ञान के साथ शील नहीं है, ज्ञान के साथ चरित्र नहीं है, ज्ञान के साथ आचरण नहीं है, तो सब व्यर्थ है जी। सब चरित्र के बिना सब व्यर्थ है, और चरित्र है तो सब सार्थक है। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षन् भवाब्धिपारं प्रतियात मुद्यतान आशाग्रहो मज्जयते अंतराले विगुह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात्। संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्रह अति वेग से बीच में ही रोककर गला पकड़कर डुबो देता है। संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को, कुछ लोगों को क्षणिक वैराग्य होता है या श्मशान का वैराग्य होता है, और अब तो हमने देखा है जलती हुई चिता के पास बैठ के लोग शादी विवाह की बात करते हैं। और एक मोरारी बापू है, वो तो चिता के पर बैठ के एक जोड़े का विवाह करा दिया। अपनी बेटी का विवाह तो मुसलमान से करा दिया, हिंदू रिश्ते हुआ ही नहीं, बातें खत्म। दूसरे की बेटी को बैठा करके चिता की चारों तरफ फाव लगवा दिया। ऐसे ऐसे तो आजकल के साधु संत हो रहे हैं भैया। दम्भी ने निजमत कल्प कर प्रकट कीन बहुपंथ। हम आप लोग हमारे में आस्था रखने लगो तो हम जो चाहें आप लोग उस करावें, जिधर चाहें उधर ठेलें, कोई बात हुई है? तो संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले, यानी श्मशान का वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्राह मगर घड़ियाल अति वेग से बीच में ही रोककर गला पकड़कर डुबो देता है। क्षणिक वैराग्य से संसार सागर को पार नहीं कर सकते आप।
बड़ा आकर्षण है इस माया के पास। शुक्ल यजुर्वेद का उसमें 40 अध्याय हैं। 40 अध्यायों का जो अंतिम मंत्र है शुक्ल यजुर्वेद का, वो बड़ा सारगर्भित है। उसमें कहा गया है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम ततो पूषन्नपावृणुः सत्य धर्माय दृष्टये ओम मुखम ब्रह्म। ये सत्य के मुख को अपने परमात्मा जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, सत्यम परम सत्यम सत्य से योनिम तेतम च सत्य सत्य से सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना, ये भागवत की स्तुति है। ये जो परमात्मा है उसने अपना मुख सोने के घूंघट से ढक रखा है, और जब हम उसके घूंघट को उठा के सत्य का दर्शन करने जाते हैं तो घूंघट के चाक चिक में ऐसा फंस जाते हैं कि उसी में रह जाते हैं, सत्य का दर्शन नहीं कर पाते। एक गुरु ने शिष्य कहा, ये बेटा जरा चले जाओ कपास वाले बाग में, थोड़ा कपास ले आओ, आरती के लिए बाती बनानी है। शिष्य गया तो दिख रहा है बाग में चारों तरफ कपासे खूब फूल खिले हुए हैं। उसने कहा, इस सारे कपास को हम इकट्ठा कर लें, इसकी रुई निकाल लें, इसको बाज़ार में ले जाके बेचेंगे, कितना पैसा मिलेगा। अब वो भूल गया कि गुरुजी हमको भेजे हैं, हमको आरती के लिए थोड़ी से कपास चुन के ले जाना है, बाती बनानी है घी की। वो भूल गया और लगा कपास चुनने, कपास चुनते रह गया, आरती इधर देखते रह गई। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। तो मनुष्य शरीर मिला कि बार बार जन्मने, बार बार मरने से भैया, और बार बार जन्म मरण का दुख उठाने से भैया, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। मुक्ति मिलेगी हमको, मनुष्य शरीर प्रभु इस बार दे दीजिए। कबों का कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत सनी। परमात्मा ने का कारण करुणा वरुणालय भगवान परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दे दिया। अब विषय का पान करने लगे, तो विषय का ही पान करना था तो पशु शरीर क्या हो रहा था, अरे मनुष्य क्यों हुआ? विषयाख्या ग्रहो येन सुविरक्त सिनाहतः स गच्छति महां बोधे पारम प्रत्युह वर्जितः। जगत गुरु बोल रहे हैं आदि शंकराचार्य जी महाराज। जिसने वैराग रूपी खड्ग से विषय रूपाणी ग्राह को, विषय रूपी ग्राह को मार दिया है, यानी विषय के सारी आकर्षण को वैराग्य से काट दिया है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। विषम विषय मार्गैर्गच्छतो अनुच्छ बुद्धये प्रतिपदम अभियातो मृत्युरप्येष विद्धि। हितसुजन रूपत्या गच्छतः स्वस्य युक्ताः प्रवृत्ति फल सिद्धि सत्यमित्येव विद्धि। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो। और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति तज्जात दूराद् विषयान् विषम यथा पीयूषवत्तोषदया क्षमार्जो प्रशांति दान्तिर्भज नित्यमादरात्। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है
गुरु कह रहा है शिष्य से, तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दे। विषयों को, विष के समूह को विषय कहते हैं, दूर से ही त्याग दे और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, श्रम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन कर। तो आज इतना ही रहने दें। ये संत का चाबुक तो लगी रहा है पीठ पर आप लोगों के रोज, आदि शंकराचार्य जी महाराज का। अब ये कितना आप लोगों को प्रभाव डाल रहा है ये आप लोग जानो। संत बता दिया, एक मूल्य बता दिया, सिद्धांत बता दिया। मानस और भागवत क्या बताता है? वो बताता है कि जल में हो तो बिना भीगे नहीं रह सकते भैया। कोई कहे नदी पार करना है, तैर के करना है, लेकिन भीगना नहीं है तो कैसे होगा? तो भीगते हुए भी नदी को कैसे पार करें कि नदी का दुष्प्रभाव शरीर पर न पड़े। विषयों का सेवन करते हुए विषयों का सेवन कैसे करें कि जीव का उद्धार हो जाए। ये कला, जीने की कला, ये हमें भागवत बताती है। जीने का कला ये हमें रामायण बताएगा। जीने की कला हमें महाभारत बताएगी। ये जो विषय सर जीवन में आते हैं इनसे बच नहीं सकते भैया आप। इसी में डाला गया है आपको। इन्हीं विषयों में से होके ही आत्मकल्याण करना है। विषय से भाग के कहाँ जाओगे? मूढ़ प्रकृति तू यह भी न जानता, तू ही स्वयं प्रकृत है। मूढ़ मनुज तू यह भी न जानता, तू ही स्वयं प्रकृत है। फिर अपने से आप भाग के कहाँ त्राण पाएगा? यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो जो विषय ब्रह्मांड में है सारे विषय शरीर में हैं। कहीं जाओगे शरीर लेके न जाओगे। तो संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए संसार और शरीर का कैसे सदुपयोग करें कि मुक्ति का मार्ग हमें मिल जाए। शंकराचार्य तो सन्यासी हैं, शिव जी के अवतार हैं। ये अपने स्तर पर ले जाके आपको खड़ा कर देना चाहते हैं। वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे भैया। वो तो हम समय काटने के लिए सुनाई दे रहे हैं, लेकिन फिर लौटना ही पड़ेगा इन पुराणों में ही, और लौटना पड़ेगा रामायण में ही, लौटना पड़ेगा महाभारत में ही, क्योंकि वो जीने की कला सिखाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।